नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पिंकी शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजनीतिक लोग आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कश शास्त्री महाराज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है। टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं के बाप में दम होगी तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने के लिए संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब देश के अन्य जाति और संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। सनातनी शब्द का बार-बार करते हैं, सनातनी शब्द है क्या ये? सनातनी मतलब जो आदिकाल से, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व राम राज्य की परिकल्पना बनी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ये परिवर्तन है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गऊ उसमें कई मर रही हैं गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू महाराज जी, जाति कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी, इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बारे देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारणा भी करता है। आओ कक्का आपने बुंदेलखंडी को पहुंचाया है। बुंदेलखंड के कई किले हैं, इनमें भी जो है वो ये जागरूकता आ जाए, कई किले जो है वो संगठन जुटाए और जय बोलती बुंदेलखंड की जय बोलते हैं। बहुत अच्छा विचार है, हम इसके प्रयास में अनवरत लगे हैं। बुंदेलखंडी ब्रज भाषा की बहन है। हम कर रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि समूचे बुंदेलखंड के वासी अपनी मातृभाषा न छोड़ें। गुजराती आदमी गुजराती भाषा नहीं छोड़ता है, पंजाबी आदमी अपनी पंजाबी भाषा नहीं छोड़ता है, तो हम बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली भाषा क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। बुंदेलखंड राज्य हो जाए। महाराज जी, महाराज चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि आप भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। झूठा झूठी बात है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं। आपके पास पता कहाँ से आरोप लगाया है? गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है। महाराज जी, किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और उनके पूर्वज भी यहाँ रहे हैं, इसलिए यह देश मुसलमानों का भी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि भारत एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए ताकि देश में सांप्रदायिक झगड़े बंद हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे, जिससे भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बन सके। उमा भारती की ओर चला जाए। शराबबंदी अभियान के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश में शराब का विक्रय बंद होना चाहिए। उन्होंने उसके अभियान का समर्थन करते हुए कथाओं के माध्यम से लोगों से नशे की लत से दूर रहने की बात कही। हमने कम मांगी? नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी कोई। अरे साहब, हमने नहीं मांगी, अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें? जातिवाद से हिंदुत्व खबरों पर प्रार्थना है हमारी, मीडिया पे लाइव जा रहा है। हमारी प्रार्थना है इन सब खबरों पर भैया रोक लगाई जाए। हमने कुछ भी मांग नहीं की है। इस प्रकार की हर खबर को हमसे जोड़ा भी ना जाए टीआरपी के चक्कर में। जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपने कहा कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा, आप दे रहे हैं? महाराज जी, महाराज जी हो तो हम लें। महाराज जी तो संबंध क्या कहना चाहिए? आपके भाई का भी केस रजिस्टर हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो चल रही है। महाराज जी ने अपना कार्य किया, हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। महाराज जी,
देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता। महाराज जी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। महाराज जी फोटे नहीं पा रहे थे, देखिए उधर से जाओ महाराज जी। देखो साहब, भारत अखंडता के टुकड़े नहीं है, पहले तो इस पर बात। पूरा सिर तो इधर कर लो यार। कितने टुकड़े नहीं भाई, और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। महाराज जी, महाराज जी, जोली की बात है, खंड विखंड की बात है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। एक तिहाई बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। महाराज जी, महाराज जी, इसी से कह नहीं सकते हम तो अपने ईश्वर से प्रार्थना, आप करवा दो भैया। महाराज जी, आज आप कई मुद्दों पर बात करते हैं। आज बुंदेलखंड से पलायन की सबसे बड़ी स्थिति, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीजों पर काम। आरोपों से मैं डरने वाला नहीं शास्त्री। बीते कुछ दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री पर जातिवाद, जमीन हड़पने सहित कई आरोप लगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोग बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गीदड़ नहीं जो डर जाऊं। विरोधियों के लिए उन्होंने कहा कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूंगा। IPP न्यूज के लिए तहसील संवाददाता राम सिंह यादव, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।